Hello and welcome back, dear learners. In today's session, we are going to start the chapter from Geography class 12th book, second India, People and Economy. And the chapter is Population Distribution, Density, Growth and Composition. तो इस चैप्टर में हम चार बातों में डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पर, डेंसिटी पर, ग्रोथ पर और कंपोजिशन पर। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉपुलेशन टर्म क्या है। पॉपुलेशन का मतलब होता है किसी भी रीजन में वहां पर रहने वाले नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग वहां पर रह रहे हैं। और उन लोगों की यदि हम बात करें तो इसमें दो बातें यहाँ पर पैरेलल चलती है। कुछ लोगों का मानना होता है कि जितनी ज्यादा किसी कंट्री की पॉपुलेशन होगी वो उसके लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, जबकि कुछ लोगों का मानना होता है कि नहीं, पॉपुलेशन हमारे लिए बर्डन नहीं है बल्कि किसी भी कंट्री के लिए एक सबसे बड़ा असेट है। अभी दो कॉन्ट्रोडिक्टरी एस्पेक्ट्स कैसे आई है, इनके पीछे का कारण है कि यदि पॉपुलेशन स्किल्ड है तो वो एक असेट के तौर पर काम करती है, और यदि पॉपुलेशन स्किल्ड नहीं है तो वो एक लायबिलिटी के तौर पर काम करती है। और बस यही डिफरेंस है जो कि हमारी अलग अलग सोच बना देता है। तो हमारे देश में इसकी क्या कंडीशन है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, हमारे कंट्री की यदि हम बात करें तो हमारा कंट्री दुनिया का सेकंड सबसे बड़ी पॉपुलेशन होल्ड करने वाला कंट्री है। सबसे बड़ा सेकंड पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना। हमारे 2011 के सेंसस के बेसिस पर बात करें तो 1210 मिलियन पीपल ये हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन रही है। और इस पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैक्ट क्या है कि यदि हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों की पॉपुलेशन को एक साथ रख देते हैं तो भी हमारे कंट्री की पॉपुलेशन इससे कहीं ज्यादा है। और ऐसी कंडीशन में हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर पॉपुलेशन का बर्डन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसी कंडीशन में हम कई सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं कंट्री के अंदर। तो इस चैप्टर में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का इंडिया के रेफरेंस में, डेंसिटी, ग्रोथ और कंपोजिशन पर। तो आइए सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन सोर्सेज की जिन सोर्सेज के जरिए हमें पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है। तो देखिए, पॉपुलेशन के बारे में हमें पता चलता है सेंसस के जरिए। सेंसस हर 10 इयर्स के इंटरवल पर कंडक्ट किया जाता है। हमारे कंट्री में सबसे पहली बार जो सेंसस किया गया था वो 1872 में किया गया था, लेकिन ये कंप्लीट सेंसस नहीं था। इसमें सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में ही जानकारी थी, अदर इंफॉर्मेशन उनके साथ में नहीं थी। तो ऐसे में 1881 का जो सेंसस है उसको फर्स्ट कंप्लीट सेंसस के तौर पर जाना जाता है। अब हम बात करते हैं हमारी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में कि हमारी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है और वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है। हम देखते हैं कि ये हाईली अनइवन है। हाईली अनइवन होने का मतलब क्या है, कुछ एक स्टेट्स है, कुछ एक यूनियन टेरिटरीज है जहां पर पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा रिजाइड कर रहे हैं, कुछ एक रीजन्स ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है। और साथ ही साथ इसमें ये भी एक फैक्ट देखने को मिलता है कि कुछ एक स्टेट्स है जिनका एरिया तो बहुत बड़ा है लेकिन वहां पर नंबर ऑफ पीपल बहुत कम रह रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ एक रीजन्स ऐसे हैं जहां पर उन स्टेट्स का एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया वो तो कम है लेकिन नंबर ऑफ पीपल वहां पर ज्यादा रह रहे हैं। तो इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। पहले हम बात करते हैं अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर देखिए, हमारा कंट्री जो है वो अनइवन पैटर्न को रखने वाला कंट्री है। इसमें कैसे अनइवन क्यों हो रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स की। ये वो स्टेट्स है जहां पर इन नंबर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की। ये वो स्टेट्स है जहां पर नंबर ऑफ पीपल कम रह रहे हैं। तो ये जो फैक्ट है ये इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि हमारे कंट्री के अंदर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। यहां पर ये जो मैप हमें दिखाई दे रहा है ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन 2011 के बेसिस पर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि पूरे मैप में कुछ डॉट्स लगे हुए हैं। यहां पर डॉट्स का मीनिंग क्या है, यहां लिखा हुआ है 1 जो डॉट है उसकी वैल्यू 2 लाख पर्सन्स है। यानी इस मैप में जितने भी डॉट है, ईच डॉट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 2 लाख पीपल। अब ऐसे में हम देखें ये पर्टिकुलर एरिया जो कि दिल्ली का एरिया है, यहां पर आपको डॉट्स इतने ज्यादा नियर दिखेंगे कि ये पूरा डार्कन एरिया नजर आ रहा है। इसके अलावा एक पैटर्न फॉलो करते हैं, ये वाला पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। इस पैटर्न में आप देखिए, इस पैटर्न में आप देखेंगे आपको नंबर ऑफ डॉट्स पास पास में ज्यादा नजर आ रहे हैं। एक्चुअल में ये गंगा रिवर का
प्लेन एरिया है और यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से इतनी ज्यादा डेंसिटी देखने को मिल रही है। तो ये जो डॉट्स है ये हमें बताते हैं कि हमारे कंट्री के कुछ एक हिस्से हैं जहां पर पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है या पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल है वो बहुत ज्यादा संख्या में रह रहे हैं, जबकि कुछ एक रीजन जैसे J&K का रीजन हो गया, अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट हो गया, सिक्किम वाला पार्ट हो गया, है ना, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हो गए, वहां पर हमें पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कम मिल रहा है, वहां पर नंबर ऑफ पीपल कम है। तो ये एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की तरफ इंडिकेट करती है। नाउ वी सी कि इसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे 10 स्टेट्स, कंट्री के 10 स्टेट 2011 के सेंसस के बेसिस पर, जिनमें आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अलॉन्ग विद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात, ये सारे के सारे स्टेट जो 10 स्टेट्स हैं, इनको यदि हम एक साथ पॉपुलेशन को देखें तो हमारे कंट्री की 76% पॉपुलेशन इन 10 स्टेट्स के अंदर रिजाइड कर रही है। बाकी के जो 24% रिमेनिंग पॉपुलेशन है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर रिजाइड करती है। तो ये भी हमारे एक अनइवन पैटर्न को डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। इसके अलावा हम देखें जैसे ऐसे स्टेट जहां पर पॉपुलेशन का शेयर काफी कम है तो उनमें हमारे आ जाता है J&K, जो कि हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का 1.04% रखता है, अरुणाचल प्रदेश 0.11%, उत्तराखंड 0.8%। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज में भी कहीं कहीं पर हमें कम पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, जबकि कुछ एक रीजन्स ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये हमारे स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशंस को शो करता है और ये इसका बड़ा कारण जो है ये आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ स्टेट्स हैं जो हिमालयाज में रीजन में आते हैं, वहां पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही कम है। वेस्टर्न स्टेट्स में जैसे राजस्थान का कुछ रीजन है, थार डेजर्ट वाला रीजन आता है, वहां पर पानी की स्कैरेसिटी है, इस वजह से वहां पर पॉपुलेशन कम रहती है। कुछ जगह एनर्जी रिसोर्सेज की कमी रहती है, इसी वजह से कम होता है। तो कुछ एक रीजंस इसके पीछे रहते हैं जिनको हम कलेक्टिवली सोशियो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्रिकल फैक्टर्स को इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मान करके चलते हैं। अब हमारे कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन की कंडीशन है उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो डेंसिटी है हमारे कंट्री में वो किस तरह की डेंसिटी का एक्चुअल में मतलब क्या है। डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी एरिया यदि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है तो इस 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में नंबर ऑफ पीपल कितने रिजाइड कर रहे हैं, तो ये हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होगी। यदि हम अपने कंट्री की बात करते हैं तो हमारे कंट्री में 2011 के सेंसस के बेसिस पर जो डेंसिटी थी वो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर हुआ करती थी, है ना। और ये जो डेंसिटी है ये यदि हम प्रीवियस कंडीशन से हम इसको कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा 1951 में सिर्फ 117 हमारी हुआ करती थी पॉपुलेशन की डेंसिटी, ये बढ़कर के 382 पर पहुंच गई है। अब ये जो डेंसिटी है इस डेंसिटी में रीजनल वेरिएशन हमें काफी देखने को मिलते हैं। एक तरफ जहां पर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स की, तो वहां पर ये बहुत ही लो है। 2011 के सेंसस के बेसिस पर ओनली 17% है, जबकि नेशनल कैपिटल दिल्ली की हम बात करें तो वहां पर 11,297 पर्सन ये हमारी पॉपुलेशन की डेंसिटी जो बहुत ज्यादा है। यहां पर हम एक और बात देखते हैं कि हमारे जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स में हम कंपैरिजन में भी देखें तो पता चलेगा कि बिहार स्टेट जो है इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 1102 है, जो हाई डेंसिटी स्टेट्स में आता है। दूसरा वेस्ट बंगाल है, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 1029 है, ये भी हाई डेंसिटी में आते हैं। उत्तर प्रदेश ये हाई डेंसिटी में आता है 828 के साथ में, जबकि यदि हम सदर्न पार्ट की बात करें तो केरला 859 है, तमिलनाडु 555 है, ये हाई डेंसिटी वाले स्टेट्स हैं। पेनिनसुलर रीजन की हम बात करें तो पेनिनसुलर रीजन के अंदर ये हाई डेंसिटी स्टेट्स के तौर पर केरला और तमिलनाडु को कंसीडर किया जाता है। कुछ एक स्टेट्स हैं जहां पर मॉडरेट डेंसिटी है, मॉडरेट डेंसिटी वाले में असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, ये मॉडरेट डेंसिटी वाले में है, ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। हिल स्टेट्स की यदि हम बात करते हैं तो हिमालयन रीजन में जो हिल स्टेट्स है वहां की रिलेटिवली आपके असम को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी जो स्टेट्स है उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहती है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें, अंडमान निकोबार वाले पार्ट को यदि छोड़ दिया जाए तो रेस्ट ऑफ जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफी हाई है। तो ये हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी को इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग रीजन में हमारे अलग अलग है। ये जो मैप है इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो कि 2011 सेंसस के बेसिस पर उसको शो किया गया है। अबव 1201 वाले ये रीजन्स आ जाते हैं हमारे,
801 से 1200 वाले ये थोड़े लाइटर शेड वाले आ जाते हैं। तो ये इस तरह से हमें बताया गया। लेस देन 100 वाले, लेस देन 100 वालों में हमारे कौन कौन से रीजन, ये अरुणाचल प्रदेश वाला, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये हमारे लेस देन 100 डेंसिटी वाले रीजन आ जाते हैं। देन हम देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को कुछ अलग नजरिए से भी देखा जाता है। ये आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चरल डेंसिटी ये क्या होती है। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की हम बात करें तो टोटल पॉपुलेशन को यदि नेट कल्टीवेटेड एरिया से डिवाइड किया जाता है तो जो हमारे पास में डेटा आएगा उसको हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं। जबकि एग्रीकल्चरल डेंसिटी जो है उसमें हम क्या देखते हैं, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है, इसमें टोटल पॉपुलेशन को लिया गया है, यहाँ पर टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को लिया गया। तो टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को यदि नेट कल्टीवेटेड एरिया से डिवाइड करते हैं तो उसको हम एग्रीकल्चरल डेंसिटी कहते हैं। अब ये एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन का मतलब क्या है, ऐसे सभी लोग जो या तो कल्टीवेटर्स हैं या एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं और उनके फैमिली के मेंबर्स, इन सब को हम एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी रही है। तो ग्रोथ को यदि हम देखें तो ये नीचे एक टेबल दी हुई है। इस टेबल के अंदर जब हम इस टेबल की स्टडी करते हैं तो कई फैक्ट हमारे सामने निकल करके आते हैं। जैसे 1911 है, 1911 में हमने ग्रोथ रेट देखी, तो ग्रोथ रेट में हम देखते हैं कि हमारे माइनस में रही ये 1911 में। तो 1911 में ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है वो कौन सा डिकेड था जिस डिकेड में हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थी वो माइनस में। ग्रोथ रेट को हमेशा परसेंटेज के अंदर हम शो करते हैं। इसमें एक चीज और देखेंगे, आप देखेंगे कि यहां से ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ते हुए रही है यहां तक ऑलमोस्ट, और उसके बाद में आप देखेंगे कि अब ये ग्रोथ रेट है ये डाउनवर्ड जाते हुए रही है। तो ये कुछ पर्टिकुलर फेजेस है पॉपुलेशन के जिनमें हम ग्रोथ रेट को देखते हैं कि कभी इसमें इंक्रीज हुआ है, कभी ये डिक्रीज हुई है। नेगेटिव सिर्फ 1911 के दौरान रही है। इन सारे फेजेस को, ये जो ग्रोथ रेट के फेजेस है, इन फेजेस को हम स्टडी करते हैं 4 फेजेस में। इसमें फर्स्ट फेज जो हमारे आता है, इस फर्स्ट फेज को हम स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। यह आपके फेज रहा था 1901 टू 1921, और इस फेज में 1911 से 1921 का जो फेज था इसको हम निगेटिवली ग्रोथ के तौर पर देखते हैं। ये वो पीरियड था जिसमें पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुई वो निगेटिव रही थी, और उसका कारण क्या रहा ये भी पूछा जाता है। पुअर हेल्थ, मेडिकल सर्विसेज, लिटरेसी ऑफ पीपल एंड लार्ज एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटी। हमें पता होना चाहिए ये वो जो पीरियड था ये हमारे कॉलोनियल गवर्नमेंट का पीरियड था, और उस समय हमारी पॉपुलेशन के ऊपर वो गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती थी। तो ऐसी कंडीशन में ये वो सारे फैक्टर्स रहे हैं जो कि निगेटिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज द फेज 2। फेज 2 आपके 1921 से 1951 का जो पीरियड रहा उसको हम फेज 2 के नाम से जानते हैं, और इसको पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि ओवरऑल इंप्रूवमेंट था वो हुआ था हमारे हेल्थ और सैनिटेशन में, और इस वजह से धीरे 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 हमारे पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी। इस पीरियड के दौरान मोर्टेलिटी रेट में थोड़ा सा डाउन आया था, और यही वजह थी कि इसको हम स्टीडी ग्रोथ के तौर पर देखते हैं। लेकिन अभी भी हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा नहीं थी। फेज 3 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेज 3 इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वो फेज था जिस फेज के अंदर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन में अचानक से बड़ा जंप आया, और इसी कारण से इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के फेज के नाम से भी जानते हैं। ये क्यों था, इस टाइमलाइन पर यदि हम ध्यान दें तो पता चलेगा कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुका और हमारी अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहां पर है जो कि पीपल का वेलफेयर देखती है। तो हमारे इसमें एनुअल ग्रोथ जो थी वो 2.2% थी इस पीरियड के दौरान, और ऐसे में चूंकि कंट्री का डिवाइडेशन हुआ था तो उस समय इन माइग्रेशन का भी यहाँ पर बड़ा इशू रहा था। तो इन माइग्रेशन रहा, कंट्री के अंदर बेटर फैसिलिटीज डेवलप हो रही थी। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन जो थी वो अचानक से काफी जंप कर गई थी। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज 4 की। फेज 4 जो है ये आपके 1981 से टिल डेट 8% तक का फेज है। इसके अंदर हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो पहले की तुलना में कम रही है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन जो है उस टोटल पॉपुलेशन के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो लार्ज साइज की हो चुकी है। तो ये 4 फेजेस हैं जो पॉपुलेशन
के हमारे कंट्री में रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।